हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जानने वाले हैं निबोस इंटरनेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ये नागेंद्र परमार जी ने कमेंट किया था कि प्लीज़ जो है आप निबोस इंटरनेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बताइए। तो मैं सोचा कि आप लोग का एक स्मॉल वीडियो बना दूं जिससे कि पता हो जाए। और जल्द ही मैं इसके बारे में लेक्चर लाने वाला हूं। हमारा आने वाला लेक्चर निबोस आईडीप पे होगा। मैंने निबोस आईडीप नहीं किया है, बट उसके जो ऑल थ्री पेपर जो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं मैंने उसका स्टडी किया। एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहा था, बट अभी देखा कि इंडिया में खासकर आईडीप को लेके उतना ये नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं किया। फॉरेन जाने का सोच रहा था लेकिन गया नहीं। लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमा जो है काफ़ी आपको एक प्रेस्टिजियस कोर्स है जो कि काफ़ी आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में, आपको अगर आउट ऑफ इंडिया या कहीं भी किसी भी एमएनसी कंपनी में काम करना है तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आइए जानते हैं कि निबोस इंटरनेशनल डिप्लोमा जो है इसका क्या बेनिफिट है और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है करने के लिए, और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि मैंने आने वाले वीडियो मेरे निवोस आईडी पे भी होंगे और इसका मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें कि आप जाके उसमें हर एक वीडियो को देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निबोस इंटरनेशनल डिप्लोमा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ये जो है काफ़ी एक प्रेस्टिजियस कोर्स है और हाईली रेस्पेक्टेड है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो निबोस आईजीसी किए हैं उनको भी काफ़ी अच्छे नज़र से देखा जाता है, क्योंकि उन निबोस की जो एग्ज़ाम होता है काफ़ी टफ होता है, थोड़ा सा अच्छे से होता है और यूनिवर्सिटी कॉलेज के अलावा, तो इसलिए इसको अच्छे नज़र से देखा जाता है। तो डिप्लोमा जो है उससे ज़्यादा लेवल का कोर्स है, तो इसलिए इसको बहुत कम ही लोग करते हैं, और जो लोग करते हैं वो कंपटीशन से काफ़ी आउट हो जाते हैं, यानी कि उनका डिमांड पहले हो जाता है मार्केट में। तो ये एक हाईली रिस्पेक्टेड क्वालिफिकेशन है जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी में काफ़ी इसको हर एक कंपनियां जानती है और हर एक लोग जानता है कि ये लड़के में कुछ दम है, तभी जो है निबोस डिप्लोमा किया है। इसलिए कंपटीशन से वो बाहर हो जाता है और उसको जॉब इजली मिल जाता है। तो इसमें जो है आपको इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे आइए जानते हैं। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो एक तो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी में एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, और जो कि आप हर जगह यूज़ कर पाएंगे, ग्लोबल वर्क प्लेस पे यूज़ कर पाएंगे, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं भी काम कर पाएंगे। उसके बाद जो है आपको ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देता है, जिसमें कि आप कहीं भी काम करने के लिए आप कर सकते हैं। साथ में एक आपको इंटरनेशनल लेवल का प्रोफेशनलिज्म मिलता है, आप एक प्रोफेशनल हो जाते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में। जनरली ये स्पेशलिस्ट या प्रैक्टिशनर इस कोर्स को करते हैं। और उसके बाद हम जैसा कि जानते हैं कि CMIOS कर सकते हैं, यानी कि चार्टेड मेंबरशिप जो है, ये अगर कोर्स आप करते हैं तो उसको फुलफिल करता है, यानी कि आप उसके मेंबरशिप ले सकते हैं CMIOS का। और साथ में जो है ये आपको एड्स टू अवेल द फुल मेंबरशिप ऑफ जो है आप MIRRSM का ले सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का आप फुल टाइम मेंबरशिप के लिए जो है ये मदद करता है। उसके बाद जो है आपको प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अटेंड निबोस प्रेस्टिजियस एनुअल ग्रेजुएशन एंड सेरेमनी अवार्ड, जो निबोस अवार्ड करवाता है उसमें भी आप आपको सम्मिलित होने का मौका, आपको अवार्ड मिल सकता है अगर आप ये कोर्स करते हैं। साथ में एड्स इन कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन से आप बाहर हो जाते हैं अगर आप ये कोर्स करते हैं तो ये तो रहा कुछ कोर्स का बेनिफिट कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस कोर्स को करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हु कैन टेक निबोस इंटरनेशनल डिप्लोमा, कौन जो है ये सर्टिफिकेट ले सकता है। तो कोई भी इंजीनियर जो है, जो इंजीनियरिंग किया हो किसी भी फील्ड में, उस फील्ड, तो कोई फील्ड ऐसा कुछ इसमें नहीं है मेंशन, बट अगर कोई फील्ड में अगर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग है, यानी कि BE मैकेनिकल या BTech या इलेक्ट्रिकल सिविल जो भी हो, तो वो इस कोर्स को कर सकता है। उसके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, बट उसके पास अगर उसके बाद निबोस IGC हो
तो ज़्यादा एडवांटेज होता है करने में, क्योंकि वो निबोस को समझ आ जाती है उसके पास एक अंडरस्टैंडिंग। कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर हो वो भी इस कोर्स को कर सकता है, उसके बाद निबोस किया हो तो वो निबोस इंटरनेशनल डिप्लोमा की तरफ बढ़ सकता है, यानी कि इस कोर्स की तरफ बढ़ सकता है। उसके बाद जो है कोई भी एचएससी प्रोफेशनल जो है, जो कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी में पहले आईजीसी किया हो और आगे बढ़ना है उसको, वो भी ये कर सकता है, या इसके इक्विवेलेंट कोई लेवल 3 का कोर्स किया हो तो वो भी इस कोर्स को कर सकता है। उसके बाद प्री रिक्विजिट्स इसमें क्या क्या है, तो वही आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम निबोस आईजीसी आपके पास हो, क्योंकि ये सारा कोर्स जो है निबोस आईजीसी में थोड़ा कम नॉलेज रहता है, हेल्थ एंड सेफ्टी उतना डीप में नहीं रहता है, बस उसमें थोड़ा डीप में रहता है। तो अगर आप ये कोर्स किए हैं तो वो पास होना काफ़ी ईजी होगा। उसके बाद जो है, इसके बाद चाहें तो इसके अलावा आप इस करने के बाद या इसके आसपास में एक और कोर्स आता है डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, वो भी आप कर सकते हैं, जो कि वो भी काफ़ी इन्वायरमेंट, आजकल तो इन्वायरमेंट का काफ़ी डिमांड आने वाला है या आया भी है कई जगहों पे। इन्वायरमेंट इंजीनियर का वैकेंसी रहता है, बहुत कम लोग मिलते हैं, तो ये भी कोर्स काफ़ी जो है आपको बेनिफिशियल होगा। उसके बाद जो है ये इसमें कितने पेपर होते हैं, तो पेपर 4 होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पेपर टोटल 4 होते हैं। इसमें एक यूनिट जो है ए है, बी है, सी है और उसके बाद डी है, यानी कि ये ए बी सी ये सभी थ्योरेटिकल पेपर हैं, और डी जो है वो एक प्रैक्टिकल पेपर है, जो कि आपको असाइनमेंट, जैसे कि आप आज निबोस आईजीसी में आप प्रैक्टिकल पेपर बनाते हैं, उसी प्रकार आपको असाइनमेंट दिया जाएगा और असाइनमेंट प्रोजेक्ट आपको जमा करने होंगे। तो ये टोटल 4 पेपर है इसमें। तो इसके लिए कुछ आवर्स डिसाइड किया गया है कि मिनिमम कितने आवर्स उसमें आपको स्टडी करना है। जैसे फर्स्ट पेपर में यानी कि यूनिट 1 में 156 आवर रिकमेंड किया गया है। यूनिट जो बी है उसमें 115 यानी कि 115 जो है किया गया है, और सी में 120 आवर्स और डी में 77 आवर्स। तो ये है, आप चाहें तो ई लर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप ई लर्निंग कर सकते हैं, या अगर ई लर्निंग नहीं करना है तो आप जाके कोर्स वहाँ क्लासरूम में भी अटेंड कर सकते हैं, या कोर्स मटेरियल लेकर ही पढ़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह का, तो किसी भी इंस्टीट्यूट से बात करिए जो कि निबोस का एक्रेडिटेशन सेंटर हो, तो उसको करवा देगा आसानी से। तो इसके असेसमेंट जो है, यूनिट जो ए है, बी है, सी है, ये आपको इंडिविजुअली 3 आवर्स का रिटन एग्जाम होगा, जबकि प्रैक्टिकल जो है आपको 8000 वर्ड वर्क बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, यानी कि 8000 वर्ड का आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जो आपको कहा जाएगा जिस तरह से, और फिर जो है आप ये कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद जो है आप इस कोर्स में क्या क्या पढ़ना है, आइए एक नज़र देख लेते हैं। तो कोर्स सिलेबस है यूनिट 1 जो ए है, मतलब यूनिट ए जो है इसका है कि आपको मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसमें आपको केवल थ्योरेटिकल पेपर जो है पढ़ने हैं, जिसमें आपको फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, पहला जो एलिमेंट है। उसके बाद रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसमें लॉ के बारे में पढ़ने होंगे। उसके बाद है लॉस कॉजेशन एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन पढ़ने हैं। ये पूरे मैनेजमेंट का पेपर है। जो फर्स्ट पेपर है वो मैनेजमेंट पार्ट है, मैंने तो ऑलरेडी पढ़े हैं, एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन ये मैंने पूरी पढ़ाई कर चुका हूँ, इसलिए हमें मालूम है। मेजरिंग एंड रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस है। उसके बाद असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ रिस्क है, रिस्क कंट्रोल है यानी कि जो निबोस आईजीसी में आप जो फर्स्ट पेपर में पढ़ते थे ना, जस्ट वही है। इसमें थोड़ा डीप में ज़्यादा रहेगा हर एक चीज़ के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर, द रोल ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर। उसके बाद यूनिट जो बी है वो आपको पूरा हजार्डस सबस्टांस और एजेंट्स के बारे में रहेगा। सारे सबस्टांस के बारे में यहाँ पे इस पेपर में रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैनेजिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ है फर्स्ट यूनिट। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, इवेल्युएशन ऑफ हजार्डस सबस्टांस सेकेंड एलिमेंट है। कंट्रोल ऑफ हजार्डस सबस्टांस थर्ड एलिमेंट है। मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग ऑफ हजार्डस सबस्टांस, बायोलॉजिकल एजेंट, नॉइस एंड वाइब्रेशन, रेडिएशन और मेंटल इल हेल्थ और डीलिंग विथ वायलेंस एंड एग्रेशन एट वर्क। ये सभी आपको पढ़ने हैं छोटे में आपको आईजीसी में, बट इसमें डीप में पढ़ना है। मैं ये जल्दी ही इस लेक्चर हमारा कंटिन्यू रहेगा जितना हमें समय मिलता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको
नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मैंने किस तरह का, तो जो भी आपके रिलेवेंट टॉपिक है आप उसका वीडियो देख सकते हैं। मस्कुलर स्केलेटल रिस्क एंड कंट्रोल है, वर्क इन्वायरमेंट रिस्क एंड कंट्रोल है। उसके बाद जो है जो थर्ड पेपर है यानी कि यूनिट सी, ये आपको वर्क प्लेस एंड वर्क इक्विपमेंट सेफ्टी के बारे में बताता है। और इसमें क्या क्या एलिमेंट है देखिए, फर्स्ट जो है वर्क प्लेस वेलफेयर रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक वर्क प्लेस इश्यू, फायर एंड एक्सप्लोजन है, वर्क प्लेस फायर रिस्क असेसमेंट कैसे करना है, स्टोरेज हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंस है। उसके बाद वर्क इक्विपमेंट है, वर्क प्लेस मशीनरी है, मोबाइल लिफ्टिंग एक्सेस एंड वर्क एट हाइट इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है। एंड उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्क ऑफ टेम्प्रोरी नेचर हजार्ड एंड कंट्रोल, टेम्प्रोरी नेचर का जो कंस्ट्रक्शन जो है वो टेम्प्रोरी नेचर का ही वर्क होता है, तो इसमें क्या हजार्ड है और कैसे उसको कंट्रोल करें उसके बारे में इसमें जानना है। और सबसे इस यूनिट के लास्ट में जो एलिमेंट है वो है वर्क प्लेस ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजिंग वर्क रिलेटेड टू रोड रिस्क। अब तो आपने देखा होगा कि अगर आप आईजीसी के सारे सिलेबस देखे होंगे तो कुछ नहीं है, उसी को यहाँ पे थोड़ा अलग अलग और ज़्यादा मात्रा में पढ़ना है, मतलब कोई यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा रहेगा और आपको पढ़ना है और काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप रियली में हेल्थ एंड सेफ्टी का हर एक चीज़ नॉलेज लेना चाहते हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप इस पूरे सेशन को अटेंड करते हैं तो। उसके बाद जो है यूनिट डी एंड जो यूनिट डी है सबसे लास्ट जो है प्रैक्टिकल है, उसमें आपको प्रैक्टिकल देने हैं और एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इन द वर्क प्लेस, एक वर्क प्लेस दिया जाएगा जिसमें आपको जाके जैसे कि आप यूनिट IG3 में बनाते थे प्रैक्टिकल, उस तरह का प्रैक्टिकल बनाना होगा और आपको रिपोर्ट बनाने होंगे जिसको असाइनमेंट बोलते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड आपको रहेगा वो, और वो आपको 800 वर्ड में देने हैं। तो ये रहा पूरा आईडीप का आपको कंटे पूरे आईडीप की जानकारी की इसमें क्या क्या जरूरी है। तो ये चीज़ आप जो है काफ़ी हो सकता है आपको समझ में आया होगा। तो इसमें मैंने बताया, एक बार रिकैप कर देता हूँ। तो मैंने बताया कि इस कोर्स का बेनिफिट ये है कि ये आपको एक अलग कंपटीशन से हटा के और आपको मतलब कंपटीशन से अलग हटा देगा, आपको जॉब तो श्योर ही मिल जाता है अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, नहीं भी एक्सपीरियंस है तो ये काफ़ी मतलब कि इतना नॉलेज देता है कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे और आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। उसके बाद जो है ये अगर आप करते हैं तो आयुष मेंबरशिप ये सब मिल सकता है। और कोई भी जो मैं तो रिकमेंड करूँगा जो लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं या साइंस में ग्रेजुएट हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा ये कोर्स है। उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा इसमें 3 पेपर था जिसमें कि यूनिट A B C था और लास्ट में एक प्रैक्टिकल था और मैंने उसके कंटेंट भी बताया कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आई होप जो है आप काफ़ी नॉलेज लिए होंगे इससे। और मैंने इस कोर्स को अभी तक इसलिए नहीं किया कि एक तो इसमें लगभग अराउंड 1 लाख रुपीज़ इंडियन लग जाते हैं यहाँ पे, तो मैं इंडिया में ही काम करता हूँ तो हमें नहीं लगा कि इस कोर्स को करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे जो है इसको नहीं प्रीफर नहीं करना, मतलब इसको ज़्यादा जिस जिस लेवल का हम पैसे खर्च करते हैं उसका वैल्यू नहीं देती है। तो हमें लगा कि निबोस आईजीसी काफ़ी अच्छा है और बाकी इंडिया में जैसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी में डिप्लोमा वगैरह ये करना चाहिए और ये काफ़ी यहाँ के लोग यही ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्लाइंट भी यही वैल्यू देता है। बट अगर आउट ऑफ इंडिया करना है तो ये सारा चीज़ हमको काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं देखता हूँ मैं काफ़ी कंपनियों का कॉल आता है जो आउट ऑफ इंडिया में काम करती है, वो बोलती है नहीं बॉस आईजीसी है क्या, आईडीप है क्या, तो काफ़ी उनको वैल्यू देते हैं। बट इंडिया में मैं जिस कंपनी में भी जॉब करता हूँ वहाँ ये नहीं पूछते हैं कि है कि आईजीसी किए हो, तो कोई ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। यहाँ पे उनको चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में डिप्लोमा जो कि RLI CLI से हो, या बोलते हैं कि किसी जो AICTE अप्रूव्ड हो या टेक्निकल बोर्ड से अप्रूव्ड हो, ऐसे डिप्लोमा को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्लाइंट भी जैसे मैं रेलवे के लिए काम करता हूँ वो लोग भी यही डिमांड करता है, या इसके पहले मैंने SR में काम किया तो वो लोग भी यही डिमांड करते हैं कि ये क्या होता है ना, हमारे गवर्नमेंट का लीगल रिक्वायरमेंट है कि कोई आदमी अगर आप सेफ्टी में डिप्लॉय कर रहे हो तो उसके पास ग्रेजुएशन +1 ईयर इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिप्लोमा होना है। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा, लेकिन बहुत सारी यहाँ पे भी MNC कंपनियां हैं जो कि निबोस आईजीसी को या निबोस को प्रीफर करती है कि भाई ये चीज़ होना ही है उनके पास। तो ये आपकी मर्जी है, आप इंडिया में काम करना चाहते हैं या गल्फ में काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके अनुसार आप, क्योंकि इसमें पैसे लग रहे हैं, फ्री में तो हो नहीं रहा है, तो अगर पैसे अगर लग रहे हैं तो उसके अनुसार हमको वैल्यू मिलना है।
तो अगर आप इंडिया में काम करेंगे, मैं तो रिकमेंड करूँगा नहीं करिए, आईजीसी ही बहुत है। लेकिन अगर आउट ऑफ इंडिया काम करना है तो डेफिनेटली करिए, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया में ये इंडियन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का वैल्यू नहीं देते हैं, वो यही सब कोर्सेज का वैल्यू देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसके लिए 1 लाख रुपीज़ खर्च करना चाहते हैं। 1 लाख से ज़्यादा ही लगते हैं, मैंने तो बहुत बार्गेनिंग किया था, पहले तो 1 लाख बोले थे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं। उसके बाद भी इसमें पास होना थोड़ा टफ होता है, और मेन है कि मेन अगर एक पेपर भी फेल हो गए तो फिर से उसका पैसे पे करने पड़ते हैं, तो एग्ज़ाम फी ज़्यादा लेते हैं सब, तो ये कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। अगर एक बार पे करके पास हो जाना हो तो कोई ज़्यादा ये नहीं है। फिर भी अगर इंडिया में अगर ये रहता ज़्यादा इसका डिमांड, तो मैं डेफिनेटली इस कोर्स को करता। बट मैंने सोचा कि ये कंटेंट सही निबोस का जो मैं सिलेबस है हमको काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी नॉलेज देता है, और मतलब कि एक अच्छा नॉलेज देता है जिसको हम कहीं बोल सकते हैं, किस कहीं बता सकते हैं, और एक सिस्टमेटिक नॉलेज देता है। इसलिए हमको थोड़ा ये कोर्स का सिलेबस जो है इसका अच्छा लगता है। और मैं सारे बुक मैंने पढ़ा है, और मैं एक बार लेक्चर बनाऊंगा तो एक बार और अच्छे से पढ़ूंगा और लेक्चर बनाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को भी मैं तो बोलूँगा नॉलेज तो रख ही सकते हैं। नॉलेज तो में कौन सा पैसा लग रहा है, हम कुछ नॉलेज रखेंगे अपने क्षेत्र में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अगर कोर्स करना है तो उसके लिए तो पे करना पड़ता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से क्या है कि ये वीडियो जो है काफ़ी लोगों को रिकमेंड करती है, जो यूट्यूब है, तो लाइक तो बनना है। थैंक्स फॉर वाचिंग।